दोस्तों बाबा टेक्निकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो आप सामने जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये आरओ के पार्ट्स हैं, जिनको आप सभी दोस्तों ने देखा भी होगा, जिनके घर में आरओ लगा हुआ है या आप फिर सर्विस करते हैं तो आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। तो इसको एफआर बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका पूरा नाम फ्लो रेस्ट्रिक्टर है। तो ये अगर हम अपने आरओ में नहीं लगाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आरओ में, और अगर लगाएं तो उससे हमारे आरओ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम अपने आर में लगाएं तो ये एफआर अलग लगाती है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये 450 की एफआर है हमारे पास, ये सामने देख रहे हो फ्लो 450। तो ये 300 में भी आती है, फ्लो 300 में, फ्लो 450 में, फ्लो 350 में, फ्लो 550 में, फ्लो 600 में। तो ये हम किस प्रकार से चूज करें कि हमारे आर में कौन सी एफआर लगेगी, या हम जहाँ सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ कौन सी एफआर लगाएं, और जो एफआर अगर अलग अलग लगाएंगे तो उससे हमारे आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों ये जो एफआर है, ये हमारा फ्लो का काम करती है। जो बैक प्रेशर है उसको ये उसका काम करती है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक होल है, ये बारीक, यहाँ से ये वेस्ट पानी आता है, यहाँ से इन, यहाँ से आउट। तो ये लगी कहाँ होती है, ये अपने आरओ में जहाँ मेम्ब्रेन होती है, जहाँ अपना जो प्योर वाटर बनता है, एक में प्योर जाता है, एक में वेस्ट जाता है, वेस्ट के पास लगी होती है। तो ये अगर नहीं लगाएंगे तो बैक प्रेशर हमारा नहीं होगा, और क्या होगा कि जितना भी अपना का पानी है जो अपना, वो सारा वेस्ट में आ जाएगा, और प्योर वाटर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो एफआर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बैक प्रेशर को कम करती है। वो प्रेशर जो आता है वो सीधा का सीधा डायरेक्ट जो बूस्टर पंप से आता है वो वेस्ट पानी में चल जाएगा। तो इसीलिए हमें एफआर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा आरओ का पानी बना रहे। अब बात करते हैं, अगर एफआर 300 लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, एफआर 450 लगाएंगे तो क्या होगा। मान लीजिए हमारा पंप 75 जीपीडी का है और 75 की है हमारी मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर एफआर 300 लगाते हैं तो क्या होगा, फ्लो कम ज़्यादा हो जाएगा उसका, अपने उसका मेम्ब्रेन का, और टीडीएस वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो फ्लो कम होगा, टीडीएस भी कम होगा, तो इसलिए एफआर 300 में। उसके बाद एफआर 450 में प्योर वाटर का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और टीडीएस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। फ्लो 550 लगाएंगे तो उसमें नॉर्मल सा फर्क पड़ता है, उसमें टीडीएस 450 के बराबर ही आता है, और 650 का लगाएंगे तो उसमें हमारे एफआर 650 में लगाने के बाद प्योर वाटर जो बनता है उसका फ्लो थोड़ा ज़्यादा होगा, टैंक जल्दी भर जाएगा, और टीडीएस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितने का एफआर अपन लगाएंगे उतना ही टीडीएस हमारा बढ़ता जाएगा, और फ्लो भी प्योर वाटर का बढ़ता जाएगा। तो ये अपना एफआर इस चीज़ का काम करता है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, कि हमें कहीं भी जाएं सर्विस करने, मान लीजिए, तो हमें वहाँ पर क्या देखना है, किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ देख के हमें चूज करें कि हम इसमें कौन सा एफआर लगाएं, या अपने घर में भी लगा हुआ है तो हमें उसमें कौन सा एफआर लगाना चाहिए। तो आप भी अपने ज़रूर चेक कीजिए कि हमारे क्या क्या कौन कौन सा एफआर लगाना चाहिए हमें। तो दोस्तों हमारे पास जो आरओ में बूस्टर पंप लगा होता है बाहर, और मेम्ब्रेन लगी होती है, उसके कैलकुलेशन करके बताऊंगा मैं आपको कि कितने का एफआर होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अब हमारा पंप जो है वो कितने जीपीडी का है, और मेम्ब्रेन कितने जीपीडी के है। मान लीजिए एक्स जीपीडी के है हमारी पंप, और आगे जो मेम्ब्रेन है वो मान लीजिए वाई जीपीडी की है। तो क्या करना है अपन को, ये तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों। तो मान लीजिए उसमें अपन को क्या करना है, दो का उसमें भाग देना है। उसमें जैसे ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक्स जो है हमारा पंप है, वाई हमारी मेम्ब्रेन है, उसमें दो का भाग देना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए हमारा आर में 75 जीपीडी का पंप लगा हुआ है, और 75 की हमारी मेम्ब्रेन है। तो दोनों को जोड़ लेना है, उसमें दो का भाग दे देना है, और उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आएगा वो हमारा एफआर आएगा, इतने का एफआर लगाना चाहिए। 75 का पंप, 75 की मेम्ब्रेन होगी,
150 हो गया, 150 में 2 का भाग देना है। उसके बाद हमारा 75 आ जाएगा, 75 को 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे जो उसमें FR होगा वो 450 का लगा होना चाहिए। इसी प्रकार में मान लीजिए अपने आर में 100 GPD का पंप लगा हुआ है और मेम्ब्रेन भी 100 GPD की है या फिर 75 की है, कुछ भी लगा लो आप। तो दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आएगा वो 200 आ गया, 200 में 2 का भाग दिया, 100 आया, 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 600 का FR होना चाहिए। यानी 100 GPD का पंप और 100 मेम्ब्रेन में 600 का FR होना चाहिए। इसी प्रकार आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि हमारे पास हमारे आर में हमें कितने का FR लगाना चाहिए, कितने का हमें GPD का पंप हमारा और कितने की हमारी मेम्ब्रेन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है और 6 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आएगा आंसर वो हमारा FR आएगा। तो एक टेक्निकल की दृष्टि से मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं या अपने घर में भी है तो आप ये लिख भी सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी FR से संबंधित। तो आप कैसे इसमें कि चूज करें हम कितने का हमारे FR लगेगा, कितने का नहीं लगेगा, और FR नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और FR कितने का लगाएंगे तो इससे हमारे आर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी काफ़ी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर लोगों ने, बाकी मैंने जो बनाई है आप इस प्रकार से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे की मेरी वीडियो आती रहेगी आपके लिए। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो आर से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।